ये ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद इसलिए हुआ, हमारे एक एमपीए का ज़मीर फौत हो गया, उसकी गैरत फौत हो गई। उसने अपनी इज्जत नीलाम की, सियासत की। पीटीआई के 4 साल इसने एंजॉय किया। जब पीटीआई को जरूरत पड़ी तो इन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंपा। माय डेड बॉडी, मैं मर तो सकता हूं, इन्ना दे नाल ना टुर सकता। मैं वोट नहीं देता तो मुल्क वेंदा आई। वाह चाचे अकबर दा पुत्र, ये मुल्क बचन दा है। बेटी की शादी सर पर है, सोच रहा हूँ कि कपड़े जूते खरीदने के अलावा शादी कार्ड बनवाने हैं। मूवी वाले को कहना है स्टिल फोटोग्राफर का बंदोबस्त करना है। मैं अकेला हूँ, कहाँ कहाँ जाऊँगा? कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे अपने ही शहर दरिया खान में अल सईद कंप्यूटर एंड मूवी जो है, जहाँ शादी कार्ड, मूवी मेकिंग, स्टिल फोटोग्राफी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। अल सईद कंप्यूटर्स, मूवीज एंड फोटो स्टूडियो, DI खान रोड, दरिया खान, भक्कर। देखते रहिए मेरा दरिया खान, हम सब की पहचान। नामदहु मुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। मेरे नायती काबिल एहतराम जनाब सनाउल्लाह खान मस्ती खेल, मंसूर अहमद खान, अमार खान, मलक मोहम्मद शेर कलियार और इस जलसे के को सजाने वाले मुश्ताक पराचा साहब, खालिद खान चांडिया, अरशद नियाजी, हाजी असलम ठेकेदार और मेरे दरिया खान की गयूर अवाम, आज बाकायदा दरिया खान सिटी में, इससे पहले एक हम जलसा कर चुके, लेकिन मैं समझता हूं कि आज से बाकायदा एक आगाज है इस ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में। ज़िमनी इंतखाब उस सूरत में होता है कि जब कोई MNA या MPA वफात पा जाए, फौत हो जाए। ये ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद इसलिए हुआ, हमारे एक MPA का ज़मीर फौत हो गया, उसकी गैरत फौत हो गई। उसने अपनी इज्जत नीलाम की, सियासत की मंडी में। उसने आपके वोट का सौदा किया, उसने आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सौदा किया और अपनी घर की मईशत को मजबूत किया। 22 करोड़ रुपया लेके मुझे अक्सर सुनने को मिल रहा, खान साहब ये तकरीरें भी करते फिर रहे हैं, अके जी अगे मुस्लिम लीग के चाहिए अज ही है तो PTI का टिकट जीती जाता है। ये लोगों की यादाश्त के लिए, जिन बच्चों को जो अभी यंग है, जवान है, ये उनकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताता चलूं कि इसने अपना ज़मीर, अपनी इज्जत और अपनी गैरत पहली दफा नहीं बेची। ये पहली दफा 1988 में बिका था जरदारी के हाथ, ये 1993 में बिका था मंजूर वट्टू के हाथ,
इसने मुस्लिम लीग की कमर में छुरा घोंपा था। इसने गुलाम हैदर वाइन की मुस्लिम लीग के जो चीफ मिनिस्टर थे उनकी हुकूमत गिराने के लिए ये मंजूर भट्टू के साथ मिल गया था। ये 1997 में फिर मुस्लिम लीग में खड़ा था। 2000 में ये मुशर्रफ की गोद में बैठ गया। 2002 में ये चौधरियों की गोद में बैठा। जब 2008 आया ये फिर मुस्लिम लीग में था। मैं मुस्लिम लीग में होने का जवाब दे रहा हूं इसे। और कुछ लोगों के दिल में जो सवाल है, कुछ लोगों के दिमाग में ये बात है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं आपको। '93 के अंदर ये मुस्लिम लीग में होते हुए हम भी मुस्लिम लीग में थे। नजीबुल्लाह खान पे ऊंट चोरी का पर्चा कराया था इसने। मंजूर भट्टू की गवर्नमेंट में इनामुल्लाह खान एमपीए होते हुए जेल गए थे। मुशर्रफ के जालमाना दौर में जब मुस्लिम लीग की सदारत लेने के लिए बखर में कोई नहीं था, तो नजीबुल्लाह खान सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा था मुस्लिम लीग के साथ। जब 2008 आया तो जिन्होंने कुर्बानियां दी वो पीछे थे। ये लोटे, ये चोर, ये बाजीगर, ये फिर मुस्लिम लीग में थे। फिर आपके सामने है नई कहानी। पीटीआई में गया क्योंकि ये इनकी फितरत में है, मोहसिन कुश है। पीटीआई के 4 साल इसने एंजॉय किया। जब पीटीआई को जरूरत पड़ी तो इन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंपा। फिर ये मुस्लिम लीग में आगे खड़ा था। तो क्या नजरियाती मुस्लिम लीगी सिर्फ वर्कर होना चाहिए? क्या नजरिया लीडरों को नहीं होना चाहिए? नजरियाती मुस्लिम लीगी कुर्बानियां हमने दी। गुलाम तो नहीं, एक रब को। क्या ये हमारे लिए कुर्बानियां हमने देनी है? जब अच्छा वक्त आए तो मुस्लिम लीग को ये लोटे अवेलेबल है। मुझे कहा गया, पहली तो बात यह है कि हमसे पूछा ही नहीं गया, हमसे मशवरा ही नहीं किया गया कि आप जिले के जनरल सेक्रेटरी हैं, आप टिकट होल्डर हैं। टिकट देने के बाद जब मैंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया तो मुझे कहा गया कि आप इलेक्शन ना लड़े, आप इनको सपोर्ट करें। तो मैंने कहा हम कोई गुलाम हैं? जो भी कुछ कहेगा कोई क्यों मान लेंगे हम कोई गुलाम तो नहीं। मैंने पैगाम भिजवाया ओवर माई डेड बॉडी। मैं मर तो सकता हूं, इन्ना दे नाल ना टुट सकता। और इनके लिए मैदान भी खाली नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं शुक्रगुजार हूं अपने बड़े भाई रफीक अहमद खान का और सनौला खान मस्ती खैल का, जिन बंदों की वजह से आज मैं यहां खड़ा हूं। ये इन दो साहिबान ने ये सारा सफर तय कराया मेरा, और मैं हकीकतन ज़हनी तौर पर
और दिली तौर पर इतना मुतमईन हूं कि आप सोच नहीं सकते कि मैं अपने घर वापस आ गया। मेरे भाइयों, 40 साल कहते हैं मैं सदाबहार एमपीए हूं। 40 साल मैंने हुकूमत की है इस जिले पे। तो मैं पूछता हूं इससे, 40 साल तुमने इस जिले को क्या दिया है? कुछ तालीम के मैदान में करेंगे, पढ़ा लिखा आप हो भी बंदा था, तो तालीम का सुचेंदा है। कोई सेहत के शोबे में आज भी 40 साल हो गए हैं जिला बने हुए, 40 साल से ज्यादा हो गए। आज भी हमारा मरीज जो है वो मुल्तान, लाहौर और पिंडी रेफर होता है, क्योंकि हमारी अस्पतालें सिर्फ पैनाडोल और डिस्प्रिन के लिए हैं यहां पे। तो इनसे पूछना चाहिए कि आप इतने फख्र से कहते हैं उसके अलावा रोजगार है, आपने क्या किया? मेरे जिले का, मेरी तहसील का नौजवान बेरोजगार फिर रहा है। आपने क्या किया है? पहला इंडस्ट्रियल जोन पीटीआई की गवर्नमेंट में ये सनौल्ला खान ने और छीणा साहब ने, शानी साहब ने मिलकर किया है। पहला इंडस्ट्रियल जोन थल यूनिवर्सिटी ये लेके आए हैं पहली दफा। देखिए, ये असल तरक्की ये होती है जिले की कि आपका नौजवान पढ़ने बाहर ना जाए, तालीम उसको वो मिले, मेयारी तालीम आपके जिले में। सेहत के लिए अस्पताल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सेहत की सहूलियात जरूरी हैं कि आपका मरीज रेफर ना हो। यहां इंडस्ट्रियल जोन होने चाहिए थे, यहां पे टैक्स फ्री जोन होने चाहिए थे, यहां पे इंडस्ट्री लगनी चाहिए थी, यहां हमारे नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए था। क्या मिला? जवाब दो 40 साल का इस कौम को, अपने नौजवानों को, कि मैं वोट नहीं देता तो मुल्क वेंदा आई। वाह चाचे अकबर दा पुत्र, ये मुल्क बचांदा है। तू मुल्क नहीं बचाया, तै अपने घर की इकोनॉमी बचाइए, तै अपना जमीर बेचा है, तै अपनी गैरत ते इज्जत बेचिए। हुण तू मुंह छपेंदा वदा है, हुण कसम कुराना चाहंदा है। चाचे अकबर दी तो बैठ कनाल जमीन आई, तेरे को 5-7 हजार 8 हजार कनाल किथू आ गई है। मेरे नाल मनाजरा कर बखर दे जिले दे चौक दे उत्ते, अगर तू जीत गई मैं छोड़ दे सा सियासत, नहीं तब तू 600 छोड़े सी। चैलेंज ही मेरा, तू आ कह भी चौक के उत्ते, मैं तेन दसे सा कि बैठ कनाला तू 8 हजार तो इसे दिए सिर्फ दूजे वलेटिया पे। मुंशी भी तमीर थी कि अंदाजा लाओ, कहती जाते कुला ते वेंदा चौल खाते बगैर नहीं उठीदा। लेकिन यकीन करें, मेरी जो सियासी जिंदगी है, मेरे घर में, मेरे खानदान में सियासत बरसों से है, 100 साल से ज्यादा हो गया। जो तब्दीली, जो इस इनकलाब की हवा मैं इस इलेक्शन में देख रहा हूं, जो नौजवानों के जज्बात, जो इमरान खान से मोहब्बत, जो वलवला, जो जोश, वो आज से पहले मैंने नहीं देखा। और मुझे पूरा यकीन है कि ये जोश, ये वलवला, ये इस मुल्क में इनकलाब की बुनियाद रखेगा। ये इस मुल्क को अंधेरों से और गुलामी की जंजीरों से आजाद कराएगा। इमरान खान की क़यादत में। इमरान तेरे जानिसाब तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं,
आपने सिर्फ 17 जुलाई को अपने वोट की हिफाजत करनी है। अपना ये पोलिंग स्टेशंस हैं, पोलिंग स्टेशंस की हिफाजत करनी है। आप सब नौजवानों ने आपने पहरा देना है और इंशाअल्लाह आपके जोश और आपके वलवले के आगे ये कुछ भी नहीं है। ये जहां से गुजरते हैं इनको लोटा लोटा की जो आवाजें आ रही हैं, जो लोग नारे लगा रहे हैं, खान साहब ने बात की, खान साहब इनमें रत्ती बराबर गैरत होती ये घर से बाहर ना निकलते। अभी थोड़ी देर पहले ये मंसूर खान वाली रोड, घर के आगे, डेरे के आगे रोड के ऊपर नारे लगाए ना किसी ने लोटे के। यार और बंदा के आखे लोटे आखे सिर्फ उस तो बाद भी बंदा सड़क ते बंदा होवे ओ बड़ा गया सीधा टली उते नगर ओलक दे विच 18 के जाइयां ते के वणना 3 जाइयां ते गया मल गया कि मेरे ब्लड प्रेशर हाई थी के, क्योंकि जिथे गया उते लोटां दे नारे लगे। 21 चाके जो डोगरी आदत भी 21 चाके जलील थी है। मैं इन नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूं, इसी जोश के साथ, इसी वलवले के साथ हमने इमरान खान का साथ देना है। हमने इस मुल्क को हकीकी आजादी दिलवानी है और जो हमारे मुल्क में जितनी अमेरिका की मौजूदगी इतनी सरायत कर गई है, इसको हमने जड़ से उखाड़ के फेंकना है। अमेरिका के गुलामों का हमने सफाया करना है पाकिस्तान में। उसके लिए हमने इमरान खान के हाथ मजबूत करने हैं और 17 तारीख को इंशाल्लाह, और उम्मीद है एक और खुशखबरी शायद हमें पता कल मिल जाए कि पंजाब गवर्नमेंट शायद खत्म हो जाए कल। पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से, क्योंकि हूँ ये भी आधे वे दिन ना कि हुकूमती साली है धांधली कर साहब जित विसा ना सही तकबर तेरा मेरा फरो कितना होना, तेरी धांधली राली न सकसी सारी तू भूलवान कि संदूकड़ियां जो तेरा वोट निकल से। यकीन करो मैं जिथे गया मैं पहली भी आख्या है कि मैं कंपेन ये जी किथाई नहीं अगे मैं नहीं डिठी जिंदगी। मैं प्रैक्टिकली 1977 तू कंपेन करेंदा पिया। 77 का इलेक्शन मैं 77 का इलेक्शन जो मैं कंपेन करेंदा पिया। मैं ये हालत पहले किराई नहीं डिठी जी इस वक्त थे, और पूरा यकीन है मैनू कि संदूकड़ियां चो इन्हां दे वोट ही नहीं निकलने। इतनी इबरतनाक इंशाअल्लाह तुसां भरावां दी बच्चां दी मदद नाल इसनूं और अल्लाह दी रहमत दे नाल शिकस्त दिसां कि दोबारा दरिया खान दे हल्के च न बढ़सी। मैं थारे तो एक सवाल पूछदा, कितने लोगों को यकीन है कि अगली हुकूमत पीटीआई दी हो सी? हाथ चाह के साडी ता जाने साडी पहचाने इमरान खान फिर आवेगा, आवेगा नियाज़ी फिर आवेगा इंशाअल्लाह जित सारी हो सी। और अगर मैं एमपीए होया तो इमरान खान अगर वजीर आजम होया तो ढोले तो सारे घर की गल नहीं।
मैं थोड़ा वादा करे ना कि जितना फंड वजीर आजम के हल्के च लगसी उतना थोड़े हल्के च लगसी, और मैं घिन के आसा इंशाल्लाह उसको दुआ। कट्ठे भी सनौला खाते में कट्ठे भी सा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। रात भी काफी थी गई है, 12 बजे पैन ते सनौला खान तो सुनो थोड़ी देर। बहुत शुक्रिया। देखते रहिए मेरा दरिया खान, हम सबकी पहचान।